was a peaceful rally. What is going on right now is also peaceful. So what? We got assault even shot. CNN had it that these were. इस साल हमने देखा जनवरी 2025 में अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया और वहाँ पे एक लार्जेस्ट सिटी है जिसका नाम है लॉस एंजलिस। तो जनवरी 2025 में वहाँ एक भीषण आगजनी हुई थी, वाइल्ड फायर, जंगलों की आग लगी थी। प्रकृति का ये कहर था उस शहर के ऊपर। ठीक 6 महीने बाद जून 2025 में सिमिलर आगजनी हुई है, लेकिन इस बार आग जो है लोगों ने लगवाई है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ लॉस एंजलिस तक ही सीमित नहीं रहा। अब ये अमेरिका के लगभग हर शहर में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो टेक्सास हो, वाशिंगटन हो, न्यूयॉर्क हो, टैम्पा फ्लोरिडा हो, हर जगह NDICE प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्टर्स के द्वारा काफ़ी कुछ लूटा भी जा रहा है, जैसे अभी रिसेंटली एप्पल के स्टोर को लूटे गया लॉस एंजलिस में, एडिडास के स्टोर को लूटा गया। इस वजह से कर्फ्यू लगा दिया गया। ये वो मैप है, ये वो एरिया है जहाँ पे प्रोटेस्ट सबसे ज़्यादा हुए थे। जानने का ज़रा ये प्रयत्न करेंगे कि ये आगजनी की घटना क्यों हुई। ये जो पूरा उपद्रव हुआ जिसमें गाड़ियाँ जलाई गईं, लोग गाड़ियों के ऊपर मैक्सिको का झंडा फहरा रहे हैं, ये पूरी आगजनी, सिविल अनरेस्ट, इसका रीज़न क्या है। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया का एक सबसे बड़ा शहर है और ये फेमस है अपने हॉलीवुड के लिए। 1848 तक कैलिफोर्निया जो है मैक्सिको का पार्ट था। फिर अमेरिका और मैक्सिको के बीच में एक युद्ध होता है तो एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसको बोलते हैं ग्वादलपू हिडाल्गो ट्रीटी। और इस ट्रीटी में ये तय किया जाता है कि मैक्सिको अपना 55% टेरिटोरियल हिस्सा जो है अमेरिका को सौंप देगा। तो 1848 में कुछ राज्य जैसे कि कैलिफोर्निया, नेवाडा, एरिजोना, यूटा, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, ये कुछ राज्य जो है अमेरिका को मिल गए थे और बदले में अमेरिका ने $15 मिलियन दिया था। ये 1848 की बात है। तो देखा जाए तो कैलिफोर्निया पहले मैक्सिको का पार्ट था, वहाँ मैक्सिकन्स रहते थे, लेकिन जब वो अमेरिका में आया तो जाहिर सी बात है कि लोग भी तो अमेरिका के हिस्से में आएंगे जो कि मैक्सिकन होंगे। और यही रीज़न है, जब आप लॉस एंजलिस एरिया की एथनिसिटी पॉपुलेशन को आप जब मैप करोगे तो आप ये पाओगे कि वहाँ पे करीब 33%, ये 2021 या 23 में सर्वे हुआ था जिसमें 33% जो एथनिसिटी थी वो मैक्सिकन की थी। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, लेकिन लॉस एंजलिस सिटी की जो मेयर हैं जिनका नाम है कैरेन बास, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और कैलिफोर्निया का गवर्नर जिनका नाम है गैविन न्यूसम, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। तो ये एक तरीके का आप ये समझो कि सेंट्रल में किसी और की सरकार है और स्टेट में किसी और की है, और इसीलिए ट्रंप ने एक ऑर्डर को पास किया था जिसमें वहाँ रहने वाले जितने इलीगल इमिग्रेंट्स थे उन पर एक्शन लेने के लिए कहा गया था। और इसमें राज्य की सहमति नहीं थी, यानी कैलिफोर्निया सरकार की सहमति नहीं थी, कैलिफोर्निया गवर्नर का इसमें से नहीं। तो लॉस एंजलिस है वो एक सेंचुरी सिटी है। अब आपको ये सेंचुरी सिटी का भी मतलब समझना होगा, यानी एक ऐसा शहर जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स को सुरक्षा प्रदान किया जाता है और उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती, यानी उनके पास अगर भले ही कोई दस्तावेज ना हो फिर भी वो ऐसे सेंचुरी में रह सकते हैं, फल फूल सकते हैं, अपना रोजी रोजगार कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे बर्ड सेंचुरी होती है जिसमें पक्षियाँ, कई प्रवासी पक्षियाँ आती हैं अलग अलग देशों से और उनके लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दिया जाता है। तो अमेरिका में ये कंसेप्ट चला था सेंचुरी सिटी का। लोगों ने बनाया कि भाई हम हमारे जो अपने लोग हैं, पर्टिकुलरली मैं इसमें रिलीजन को भी इंक्लूड करूँगा बिकॉज ये पूरा घूम फिर कर रिलीजन के ऊपर ही आता है। जब 1980 और 90 के आसपास लैटिन अमेरिका में जब गृह युद्ध चल रहा था तो कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि ग्वाटेमाला या एल साल्वाडोर, बहुत सारे जो लोग थे गृह युद्ध से परेशान हो गए थे, उनको मारा पीटा जा रहा था, तो वो भाग करके अमेरिका की तरफ आए। तो उस टाइम पे जो अमेरिका की सरकार थी उन्होंने वीज़ा ग्रांट किसी को भी नहीं दिया, यानी कि जो पॉलिटिकल असाइलम दिया जाता है कि जिस देश में आपको ख़तरा है तो आप दूसरे देश जाते हो, तो सब लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। तो उस टाइम की सरकार ने ऑलमोस्ट 90 to 95% एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए थे। तो जब ये सारे वीज़ा रिजेक्ट हो रहे थे तो चर्च के कुछ लोग सामने आए और उन लोगों ने ये कहा कि भाई ये नैतिक संकट है, तो उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया। और 1982 में एरिजोना का एक शहर है टक्सन, जिसे टूसन भी बोलते हैं, वहीं से इस सेंचुरी मूवमेंट की शुरुआत हुई। और इसमें कहा गया चर्च के लोगों के द्वारा कि हम इन निर्दोष लोगों को जीसस के नाम पे सुरक्षा देंगे, भले ही अमेरिका का कानून कुछ भी कहे। तो ये आंदोलन यानी कि सेंचुरी मूवमेंट चर्च ने शुरू किया और जितने भी शरणार्थी थे उनको अपने भवनों में छिपाया,
खुलेआम सरकार की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की आलोचना की गई। शरणार्थियों को जो उनकी कहानियाँ थी, जो उनके स्ट्रगल थे, उनको सामने ला करके लोगों में संवेदनाएं भी जगाई गई। और चर्च आंदोलन ने क्या किया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो नगर निगम हैं अमेरिका के, और उनके जो लीडर हैं, उनको ये प्रेरित बहुत किया ये मूवमेंट। तो सभी ने अपने अपने शहरों को सेंचुरी सिटी घोषित किया और ये कहा कि हम लोकल पुलिस या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का इस्तेमाल इमिग्रेशन को पकड़ने या उन्हें बाहर निकालने, निर्वासित करने के लिए नहीं करेंगे। और बाद में ये एक तरीके का अमेरिका की सोसाइटी में आप ये कह लो कि ये विचार बड़ा ही कल्चरल रूटेड हो गया, पॉलिटिसाइज बहुत हुआ ये, और एक मोरल ग्राउंड पे भी ये एक मूवमेंट चल पड़ा। 1979 में जब ये मूवमेंट चल रहा था तो लॉस एंजलिस की पुलिस ने, वहाँ के पुलिस चीफ ने एक स्पेशल ऑर्डर पास किया जिसको बोलते हैं स्पेशल ऑर्डर नंबर 40, और उसमें कहा गया कि पुलिस ऑफिसर किसी भी इमिग्रेंट से, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो अमेरिका के अंदर इलीगली रूप से आ गए हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी और सभी को इक्वल सर्विस दी जाएगी। और आपको ये भी बताता चलूँ मैं कि फर्स्ट सेंचुरी सिटी यूनाइटेड स्टेट में वो है अमेरिका का एक शहर बर्कली। और बर्कली में जो यूएस नेवी के कुछ सेलर्स थे जो वियतनाम युद्ध में जाने से मना कर दिए थे, उनको भी सेफ हेवन बर्कली शहर ने प्रोवाइड किया था और कहा था कि जो केंद्र की जो पावर है या केंद्र की जो एजेंसी है वो आपको टच नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि लॉस एंजलिस की लोकल गवर्नमेंट और पुलिस आमतौर पर जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ फेडरल एजेंसी जैसे कि आईसीई के साथ मिलकर काम नहीं करती है। और लॉस एंजलिस में लाखों की संख्या में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट जिनके पास वैध कागजात नहीं हैं वो रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, टैक्स भरते हैं, लेकिन वो अमेरिका के नागरिक नहीं हैं। तो अब ट्रम्प की सरकार आई, और भाई वो सरकार इसीलिए भी आई थी क्योंकि वो इन सारे मुद्दों को हाईलाइट की थी कि हम इमिग्रेंट्स के इशू को रिजॉल्व करेंगे। तो 6 जून 2025 को यूनाइटेड स्टेट की इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, जिसको आईसीई बोलते हैं, उसने लॉस एंजलिस में बिना कैलिफोर्निया गवर्नमेंट की परमिशन के या उनके इन्फॉर्मेशन के, या आप ये कह लो उनको कॉन्फिडेंस में लिए बिना, अचानक कुछ इलाकों में रेड कर दी है, क्योंकि उनको पता था कि इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे कहाँ कहाँ रह रहे थे। तो ये जो रेड पड़ी वो उन जगह पे पड़ी जहाँ पे ये इलीगल इमिग्रेंट्स काम कर रहे थे, और ज़्यादातर ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो लो क्लास लेबर ही हैं। तो होम डिपोट पे, कपड़ों की फैक्ट्रियों पे और डिटेंशन सेंटर के आसपास ये रेड हुई और दर्जनों लोगों को जबरन गाड़ियों में डाला गया। इससे इमिग्रेंट्स को लगा कि ये न केवल ह्यूमैनिटी के खिलाफ है बल्कि राज्य के स्टेटहुड पर भी हमला है, और फिर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने नारा दिया, स्टॉप द रेड्स, वी आर नॉट क्रिमिनल्स। और जो इमिग्रेशन कस्टम एंड इमिग्रेशन ऑफिस है उसको घेर लिया। प्रदर्शन जो है कुछ घंटों में उग्र हो गया, बहुत ही वायलेंट रूप ले लिया। इनका एक हाईवे है 101 फ्रीवे, और अन्य सारे रास्ते जो है जाम कर दिए गए, पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों में आग लगाई गई। खासकर वायमो की एक सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी थी जिसमें आग लगाई गई। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी जिनकी बैटरी में थर्मल रनवे होने के कारण भयंकर आग लगी। और लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट या कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल CHP ने जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले दागे, रबर बुलेट्स फायर किया, लाठीचार्ज किया। और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि भाई ये जो स्थिति है, जो ये लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, ये नॉर्मल लोग नहीं हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने वाले लोग हैं, और इसीलिए इनको काबू करने के लिए नेशनल गार्ड और मरीन्स सोल्जर की तैनाती की, और वो भी बिना गवर्नर की मंजूरी के। आमतौर पे यूएस ऐसा करता नहीं है। ये कुछ ऐसा है, आप ये समझ लो कि इंडिया में भाजपा की सरकार जो है, ममता बनर्जी की सरकार बर्खास्त करके वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दे, बट हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। बट ये यूएस में हुआ। अब यूएस में हुआ तो किसी ने भी यूएस को ये नहीं बोला कि भाई आपके यहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है। तो अब ये पूरी जो लड़ाई है वो राज्य बनाम केंद्र सरकार की हो गई है, यानी कि जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं गैविन न्यूसम और जो लॉस एंजलिस की मेयर हैं कैरेन बास, उन्होंने इस पूरे ट्रम्प के जो उनका ये कदम था उसको कहा है कि ये इलीगल है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। और इस तरीके से नेशनल गार्ड और मरीन्स की तैनाती करना भी असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। और कैरेन बास जो मेयर हैं लॉस एंजलिस की, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ट्रम्प इज़ यूजिंग लॉस एंजलिस एज अ टेस्ट केस एंड वी वोंट बी साइलेंस्ड।
I'm very proud to stand here with the mayors, the leadership of so many cities, but you should take note that the individuals that are here with me today are all leaders in their area, and we all stand in support and solidarity and call for the raids to end. तो कैलिफोर्निया सरकार ने फेडरल कोर्ट में केस दायर कर दिया कि राष्ट्रपति का ये कदम राज्य की स्टेटहुड और जो नागरिकों के अधिकार हैं उनके खिलाफ है। अभी भी प्रदर्शन जारी है। डाउनटाउन लॉस एंजलिस, कैम्पटन और पैसाडीना जैसे इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है। ऑलमोस्ट लाइक 60 to 100 के आसपास लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। कई पत्रकारों को तो और आम नागरिकों को चोट भी लगी है। और आमतौर पे क्या होता है कि जब भारत में ऐसी स्थिति होती है तो अगर भारत में पत्रकारों को अगर इस तरीके से बुलेट फायर हो जाए तो तुरंत ये फ्रीडम प्रेस इंडेक्स वाले आकर के भारत की रैंकिंग गिरा देते हैं, कहते हैं कि भाई भारत में प्रेस की कोई फ्रीडम नहीं है। पर यूएस को यहाँ कोई ज्ञान नहीं देगा। इनफैक्ट आप किसी भी G7 कंट्री की तरफ से आपने ये नहीं सुना होगा कि वी आर मॉनिटरिंग द करंट सिचुएशन ऑफ कैलिफोर्निया या लॉस एंजलिस, वहाँ जो कुछ भी हो रहा है। जबकि यही सेम केस भारत में हुआ था तो सभी ये जितने वेस्ट कंट्रीज़ हैं वो सब एक स्टेटमेंट देते थे, अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते थे। अब इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है क्योंकि हम शायद इतने पावरफुल नहीं हैं या हम ऐसा रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हैं। हालांकि भारत का जो सीनियर काउंसलेट है वो लॉस एंजलिस में नहीं बैठता है, वो सैन फ्रांसिस्को में बैठता है, बट उन्होंने भी किसी भी तरीके की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। तो अब ये पूरा जो मैटर है वो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का मामला अब रह नहीं गया है। अब ये बन गया है स्टेट वर्सेस सेंट्रल पावर। और कैलिफोर्निया ने केंद्र सरकार यानी कि ट्रम्प गवर्नमेंट के खिलाफ, जैसा मैंने बताया, फेडरल कोर्ट में केस दायर किया। और अब 3 मुख्यतः सवाल आते हैं। पहला कि क्या राष्ट्रपति को बिना राज्य की सहमति के सेना भेजने का हक है, और दूसरा क्या यह लोकतंत्र का अपमान है, और तीसरा कि क्या अमेरिका अपने ही नागरिकों से युद्ध कर रहा है। यानी कि आपने बहुत रेयर ही ऐसा सुना होगा कि कोई आर्मी डिप्लॉय कर दे रहा है अपनी ही पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। तो यही है पूरा मुद्दा इस पूरे एपिसोड पे। अगर कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं और आपको इस पे बताऊंगा। हालांकि इस पे चाइना ने एडवाइजरी जारी जरूर की है अपने नागरिकों के लिए। उन्होंने कहा है कि भाई आप लॉस एंजलिस मत जाओ। मेक्सिको के जो प्रेसिडेंट हैं क्लाउडिया शाइनबाउन, उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम में चिंता व्यक्त किया है। कहा है कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए और शांतिपूर्ण विरोध का उन्होंने समर्थन किया है। उन्होंने ट्रम्प को ये भी कहा है कि भाई मैक्सिकन अपराधी नहीं है, वो भी नागरिक हैं, और मेक्सिको जो है पूरी सहायता करेगा अपनी नागरिकों की, जो भी लीगल या डिप्लोमेटिक चैनल होंगे उसके थ्रू। हज़ारों अमेरिकन्स जो वॉर वेटरन्स हैं, जो यूनाइटेड स्टेट के जो सिटीज़न हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि भाई ये जो आप ये तोड़ फोड़, आगजनी, उपद्रव कर रहे हो और गाड़ियों पे चढ़ करके मेक्सिको का झंडा फहरा रहे हो, आप फहराओ, बट आप ये तो देखो कि आप अमेरिका में हो। अगर आपको मेक्सिको से इतना ही प्यार है, उसका झंडा फहराना है, तो आप मेक्सिको में चले जाओ। अमेरिका में रहना है तो आपको अमेरिका का झंडा फहराना चाहिए और उसके संविधान का सम्मान भी करना चाहिए। और शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है आपका अधिकार है। आप इलीगली रूप से हो तो जाहिर सी बात है ये ठीक तो है नहीं, लेकिन ये बहुत सदियों का ये प्रोसेस इनके यहाँ चला आ रहा है। और लॉस एंजलिस ही नहीं, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी और अमेरिका में ऐसे 200 सेंचुरी सिटीज़ हैं जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं, वो भी बिना डॉक्यूमेंट्स के। तो कुल मिला के बस यही है कि आप जिस देश में रह रहे हो वहाँ की रोटी खाइए, वहाँ के सिस्टम से फ़ायदा उठाइए, पर वहाँ के झंडे का भी सम्मान कीजिए, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का भी करिए। प्रोटेस्ट करो लेकिन रिस्पेक्ट के साथ, जस्टिस मांगो लेकिन आगजनी के बिना। थैंक यू एंड जय हिंद।